राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वो चर्चा है SC/ST एक्ट 1989 के तहत गंभीर अपराध होने पर दी जाने वाली जो राहत राशि है, उस राहत राशि की अधिकतम सीमा क्या होती है और उसके अलावा और किस प्रकार की सहायता दी जाती है और ये राहत राशि कितने समय के भीतर दिए जाने की व्यवस्था की गई है। तो 3 बिंदुओं पर चर्चा करना है। SC/ST व्यक्तियों के विरुद्ध यदि गंभीर अपराध होता है, गंभीर अपराध का मतलब है रेप, सामूहिक रेप, हत्या, मृत्यु, घर का जलाया जाना, इन कंडीशनों में राहत राशि अधिकतम कितनी दी जाती है, इसके अलावा और क्या सुविधाएं और क्या व्यवस्था दी जाती है और ये राहत राशि कितने दिन के भीतर दी जाती है। सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। कोई समस्या आए तो उसको कमेंट करके बताइए आप लोग, और सभी लोगों तक इस वीडियो को फैलाइए। हर एक व्यक्ति को इस वीडियो की जानकारी होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कानून के अभाव में, कानून की जानकारी ना होने के कारण किसी भी प्रकार से वो अपने विधिक अधिकारों से वंचित ना होने पाए, इसके लिए मैं अपने इस राजेश ला सेंटर चैनल की शुरुआत किया हूं। इस चैनल के माध्यम से न केवल समाज को जागरूक करने के लिए समय समय पे सामाजिक विषयों पे वीडियो बनाता रहूंगा, बल्कि PCSJ, APO, HJS की तैयारी के लिए अलग से सब्जेक्ट वाइज वीडियो ऑलरेडी बनाए जा रहे हैं। GS की भी शुरुआत जल्द ही होने वाली है, तो GS के भी विषय आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, लॉ के भी विषय तैयारी के लिए भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जो बच्चे एकेडमिक एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास की सुविधा उपलब्ध है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे इस SC/ST एक्ट को लेकर के राहत राशि नहीं दी गई है, FIR नहीं लॉन्च हो रही है, राहत राशि देने में विलंब हो रहा है, राहत राशि कितनी मिलनी चाहिए, कोई भी समस्या आने पे, या किसी भी बच्चे को जो APO PCSJ की तैयारी कर रहा है उसको कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो सीधे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है और डायरेक्ट मुझसे बात होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति को दी जाने वाली राहत की राशि क्या है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो इस पे 2 महीने पहले बना चुका हूं, जो वीडियो इस समय काफी तेजी से समाज में फैल चुका है। बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, उससे लाभ प्राप्त किया। कोई समस्या आई उसके लिए मुझे फोन भी किया, उनकी समस्या का समाधान भी किया गया जहां तक संभव हो सका। और इसी पे राहत राशि पे ही मैंने अलग से जो गंभीर अपराध हैं, बलात्कार, रेप, सामूहिक रेप, मर्डर, डेथ, घर जलाया जाना, इस पे अलग से वीडियो मैं बना रहा हूं। सबसे पहले यहाँ कैटेगरी वाइज मैंने बांटा है हत्या और मृत्यु। अगर किसी SC/ST की हत्या कर दी जाती है या उसकी मृत्यु कारित कर दी जाती है, यानी ऐसी मृत्यु जो हत्या नहीं, जैसे धारा 304A उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित कर दी गई, ठीक, तो वो हत्या तो नहीं है, तो 304A के तहत मृत्यु हो गई है या हत्या कारित की गई है, या किसी महिला के साथ बलात्कार किया गया है, या किसी महिला के साथ या किसी पुरुष के साथ जो SC/ST से बिलोंग करता है अप्राकृतिक यौनाचार हुआ है उसके साथ, यानी गुदा मैथुन किया गया है। अब बलात्कार क्या होता है, अप्राकृतिक यौनाचार क्या होता है, ठीक है। अप्राकृतिक यौनाचार का मतलब गुदा मैथुन से है, और बलात्कार में, ठीक है, बलात्कार की जो परिभाषा है वो धारा 375 IPC में दिया गया है। रेप की परिभाषा बहुत वाइडर हो गया है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आती है कोई बात तो इस नंबर पे संपर्क करके जानकारी ले सकता है।
सामूहिक बलात्संग, सामूहिक बलात्संग कब कहलाएगा, ठीक है। तो सामूहिक बलात्संग में जब दो या अधिक लोग मिल करके किसी महिला के साथ रेप करते हैं, उसमें सब लोगों के द्वारा रेप किया जाना जरूरी नहीं है, बस केवल एक से अधिक लोगों द्वारा आपस में मिलना जरूरी है। अगर उसमें से कोई भी एक रेप करता है तो सामूहिक रेप कहलाता है। और हत्या या मृत्यु या सामूहिक हत्या, ठीक है, सामूहिक हत्या कर दी गई, कई लोगों की हत्या एक साथ कर दी गई है, ठीक है, या बलात्संग हुआ है, या सामूहिक बलात्संग हुआ है, या कोई अस्थायी अक्षमता हो गई, जैसे किसी आंख की रोशनी चली गई है, पैर टूट गया है, हाथ पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो इसको कहते हैं कान से सुनने की क्षमता खत्म हो गई, इस तरह से अस्थायी परमानेंट अक्षमता कर दिया गया है। तो राहत राशि के अलावा यानी पैसे के अलावा और क्या सुविधा दी जाती है, उस पे भी मैंने यहाँ चर्चा किया, उसको भी बताया है, ठीक है। अगर किसी को कोई राहत राशि नहीं मिल पा रही तो वो सीधे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले हत्या या मृत्यु होने पर, यानी किसी SC ST की हत्या या मृत्यु किए जाने पर, ठीक है, हाँ ये समझते हुए कि ये SC ST जाति का व्यक्ति है इसलिए उसकी हत्या की गई या मृत्यु की गई है, तो उसे 8,25,000 रुपया दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कितना? 8,25,000। इससे ज्यादा SC ST को राहत राशि नहीं दी जाती है। ये मैक्सिमम अमाउंट इस अधिनियम के तहत है जो कानून बनाया गया है, 8,25,000 रुपया, इससे ज्यादा नहीं दिया जाता है। 8,25,000 रुपए में जब हत्या या मृत्यु का अपराध होता है, तब जब उसका पोस्टमार्टम हो जाता है, तो पोस्टमार्टम होने के बाद, ठीक है, उसे 50% रकम दिलवा दिया जाता है, यानी 8,25,000 में से 4,12,500 रुपए तुरंत दिलवाया जाएगा, ठीक है। और शेष 50% जो रकम है वो जब आरोप पत्र में, जब चार्जशीट कोर्ट में न्यायालय में फाइल कर दी जाएगी पुलिस अधिकारी के द्वारा, तब शेष 50% रुपया दिलाया जाएगा, यानी आधा पैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दिलवा दिया जाएगा, शेष आधा पैसा जैसे ही आरोप पत्र कोर्ट में फाइल होगा तब दिलवा दिया जाएगा। कुल मिलाकर के उस मामले के विचारण पूरा हो या ना पूरा हो इससे मतलब नहीं है, चार्जशीट फाइल होते आधा दिलवा दिया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही 50% दिलवा दिया जाएगा। अब यहाँ पे जब ये रकम बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये रकम 7 दिन के भीतर दिलवाए जाने का प्रावधान किया गया है। जो SC ST एक्ट की नियमावली बनाई गई है, उस नियमावली की धारा 12 के तहत 7 दिन का टाइम दिया गया है कि 7 दिन के भीतर DM SDM या कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो इसलिए सशक्त किया गया, उसकी ये ड्यूटी है कि 7 दिन के भीतर राहत राशि दिलवाई जाए और इसकी रिपोर्ट को तुरंत उस कोर्ट को देता है जहां मामला चल रहा है, और यदि कोर्ट को लगता है कि वो राहत राशि किसी कारण से नहीं दिलवाई जा सके है तो वो तुरंत आदेश कर सकता है। तो इस तरह से 8 लाख रुपया, 8,25,000 रुपया टोटल हत्या या मृत्यु की दशा में दिलवाए जाने की बात है, जो अलग अलग समयों पे आधा आधा करके दिया जाता है। किसके दिलवाने की ड्यूटी है? DM SDM या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की, ठीक है। कितने दिन के भीतर? जिस तारीख से ये राइट बनता है कि उसे पैसा मिले उस तारीख से 7 दिन के भीतर, और इसकी रिपोर्ट वो तुरंत उस न्यायालय को देगा जहां मुकदमा चल रहा है, और न्यायालय को लगता है कि अगर ये राहत राशि नहीं दी गई है अभी तक तो वो खुद आदेश कर सकता है। तो अतः कुल मिलाकर के अगर ये पैसा आपको नहीं दिया जा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो तुरंत आप DM या SDM के यहाँ आवेदन कर सकते हैं कि शायद मुझे पैसा नहीं मिला है। आइए दूसरा कंडीशन है रेप की कंडीशन में। बलात्संग यानी जब रेप किया गया हो किसी महिला के साथ, या अप्राकृतिक यौनाचार किया गया हो। अप्राकृतिक यौनाचार पुरुष के साथ भी हो सकता है, महिला के साथ भी हो सकता है, रेप केवल महिला के साथ होगा, ठीक। तो जब धारा 376 का, ठीक है, 376 अंगा यानी एक से अधिक बार रेप किया गया हो, रिपीटेशन भी है, 377 ये सब IPC की धाराएं हैं। इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ हो तब 5 लाख रुपया दिलवाए जाने की बात की गई है। यानी हत्या के केस में 8,25,000 है, लेकिन रेप और अननेचुरल रेप की दशा में मात्र 5 लाख रुपया है, दिलवाए जाने की बात की गई है। लेकिन ये 5 लाख रुपया 3 किस्तों में दिलवाया जाता है।
पहली किस्त है जब चिकित्सीय जांच एवं चिकित्सीय रिपोर्ट की पुष्टि हो जाए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम करें, मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट हो जाए और उसकी पुष्टि भी हो जाए कि ये रेप हुआ है, ठीक है, यानी रेप होने की पुष्टि जब हो जाती है कोर्ट के द्वारा, तब 50% रुपया, 5 लाख में से जो है 2.5 लाख रुपया तुरंत दिलवा दिया जाएगा। और आरोप पत्र जब उसमें भेज दिया जाएगी कोर्ट में, जब चार्जशीट पेश की जाएगी, तब चार्जशीट पेश किए जाने पे 25% पैसा दिलवा दिया जाएगा। शेष 25% जो है वो जब उस मामले में कोर्ट ट्रायल पूरा कर देगा, तो ट्रायल पूरा होने के बाद 25% रकम दिलवाया जाता है। ठीक, फिर मैं एक बार कह रहा हूं, अगर किसी को कोई समस्या आती है, नहीं कोई बात समझ में आती है, सीधे आप फोन उठाइए, इस नंबर पे कॉल करिए और संपर्क करिए, ठीक है, और अपनी समस्या का समाधान लीजिए। साथ ही साथ आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और हर एक व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे लोग इसको समझ के अपराध भी ना करें, दूसरा अगर किसी के साथ अपराध हुआ है तो उसे न्याय भी मिले। आइए, और साथ ही साथ SC/ST एक्ट पे संपूर्ण वीडियो बनाया जा चुका है, ठीक है, SC/ST एक्ट पे हर एक धारा पे पूरा वीडियो बनाया जा चुका है, अलग अलग 7-8 वीडियो बने हुए हैं। आप लोग चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट से खोज सकते हैं और पूरा का पूरा वीडियो वहां से देख करके उसे समझ सकते हैं, अपने समाज में भी इसकी जागरूकता फैला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। आइए, अगर सामूहिक बलात्संग हुआ है, यानी किसी महिला के साथ एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा रेप किया गया है, महिला कौन है, SC/ST महिला है, तो सामूहिक रेप में, अब ये सामूहिक रेप महिला में चाहे जिस आयु की महिला हो इससे मतलब नहीं है, उम्र कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चाहे महिला पागल हो, निशक्त हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो SC/ST जात की महिला है और उसके साथ एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा रेप किया गया है, मतलब कि व्यक्ति एक द्वारा भी रेप किया गया हो लेकिन उसमें कई लोगों शामिल रहे हों, तो सामूहिक रेप कहलाएगा। और ऐसी कंडीशन में 8,25,000 रुपया दिए जाने की बात की गई। किसको दिए जाने की बात, उस महिला को दिया जाएगा, ठीक है, अगर महिला अक्षम है देने के लिए तो उसके आश्रित को दिया जाएगा। आश्रित में उसके माता पिता आते हैं, ठीक है, उसके बच्चे आते हैं और उसके भाई बहन भी आते हैं, ठीक है, उसके पति भी शामिल होते हैं। फिर लिखा है इसमें भी वही 3 किस्त में पैसा दिया जाता है। पहला, जब उसका मेडिकल जांच होगा और उसकी कंफर्मेशन हो जाएगा, पुष्टि हो जाएगा कि रेप हुआ है, तब 50% रुपया तुरंत दिलवा दिया जाएगा, यानी 8,25,000 में से 4,000 4 लाख 12,500 रुपया तुरंत दिलवा दिया जाएगा। शेष 25% आरोप पत्र दाखिल होने पे दिलवाया जाएगा और जो शेष 25% बच जाएगा वो जब उस मामले में कोर्ट ट्रायल पूरा कर देगा, यानी मामले की जब सुनवाई पूरी हो जाएगी न्यायालय में, तब 25% रकम दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही साथ अब ये तो हो गया पैसे की बात, अब और क्या दिलवाया जाता है ये आपको देखना है कि हत्या, मृत्यु या सामूहिक हत्या या बलात्संग के होने की दशा में, या सामूहिक बलात्संग या अस्थायी अक्षमता और डकैती से पीड़ितों को, तो कई सारी बातें लिखी हैं, हत्या हुई हो, मृत्यु हुआ हो, सामूहिक हत्या हुआ हो, एक से अधिक व्यक्तियों को मारा गया हो, बलात्संग हुआ हो, सामूहिक बलात्संग हुआ हो, या कोई परमानेंट अस्थायी रूप से अक्षम हो गया हो, हाथ पैर टूट गया हो, आंख की रोशनी चली गई हो, कान से श्रवण शक्ति खत्म हो गई हो, उसको अस्थायी अक्षमता कहते हैं, हमेशा के लिए चला गया हो, और डकैती से पीड़ित हुए, डकैती हुई हो घर में, तो ऐसी दशा में अतिरिक्त अनुतोष दिलाया जाते हैं। ये पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ ही साथ और रेमेडी दिलवाई जाती है। वो क्या है, यहाँ लिखा 3 महीने के भीतर, ध्यान दीजिएगा, ये अपराध होने की तारीख से 3 महीने के भीतर विधवा को, ठीक है, उसके विधवा को, या तो उसका पति है तो उसके पति को, या उसके अन्य आश्रित को, ठीक है, जो भी वहां पे होगा, आश्रित में जैसे उसके माता पिता भी हो गए, बच्चे भी हो गए, चाहे लड़की हो या लड़का हो, और साथ ही साथ उसके भाई बहन भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, उनको 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से पेंशन दिया जाएगा। लेकिन तो यहाँ 3 माह के भीतर विधवा को या अन्य आश्रित को 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से पेंशन दिए जाने की बात की गई, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और प्लस वो जो पेंशन होगा उसमें महंगाई भत्ता भी अलग से जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो 5,000 रुपया पेंशन प्लस महंगाई भत्ता के साथ होगा। और घर के जो अन्य सदस्य हैं, ठीक है, उसके, यानी ये तो हो गया विधवा को या अन्य आश्रित को। आश्रित में कौन आएगा, आश्रित में
उसके बच्चे, उसके माता पिता, भाई बहन, इनमें से किसी को पेंशन पर मंथ के हिसाब से 5,000 रुपया दिलवा दिया जाएगा। और अन्य सदस्यों को रोजगार भी देने की बात की, उनको रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। और कृषि भूमि भी दी जाएगी, यानी खेती करने के लिए उन्हें भूमि भी दी जाएगी यदि उनके पास नहीं होगा तो। साथ ही साथ उन्हें मकान भी दिया जाएगा, आवास दिया जाएगा। और उनके बच्चों को, जो बच्चा है जिसकी मृत्यु हुई, अगर उसके कोई बच्चे हैं वो अभी छोटे छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उन्हें स्नातक तक, ठीक है, यानी बीए, बीएससी या बीकॉम, ठीक है, जो स्नातक डिग्री कहलाता है, या एलएलबी, ठीक है, मतलब जो भी है स्नातक तक बालकों की शिक्षा, ठीक है, देने की बात की गई है। और शिक्षा के दौरान उनका भरण पोषण भी किया जाएगा। साथ ही साथ 3 महीने के लिए, शुरुआती 3 महीने के लिए उनको बर्तन भी उपलब्ध, जैसे डकैती वगैरह हो गया, बर्तन वगैरह गायब हो गया, तो बर्तन भी दिए जाएंगे खाना पकाने वगैरह के लिए। चावल, गेहूं, दाल और दलहन, यानी और भी चीजें जो तेल वगैरह से जुड़ी हुई हैं, और उसके साथ साथ और भी चीजें दी जा सकती है, नमक वगैरह, ठीक है। और इस तो ये तो आपने देख लिया कि अगर हत्या, मृत्यु या सामूहिक हत्या, बलात्संग या सामूहिक बलात्संग या अस्थायी अक्षमता या डकैती होने की दशा में इस तरह से उसकी विधवा या आश्रित को 5,000 रुपया पेंशन, जिसमें महंगाई भत्ता भी अलग से दिया जाएगा। अन्य सदस्यों को रोजगार देने की बात की गई है। बच्चों को स्नातक तक पढ़ाई निःशुल्क कराई जाएगी और साथ ही साथ उसमें उनका भरण पोषण भी किया जाएगा। और 3 महीने तक के लिए शुरुआती उनके बर्तनों, चावल, गेहूं, दाल, दलहन की जो और चीजें हैं, ठीक है, ये सब भी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ यदि घर जला दिया गया है, पूर्ण रूप से किसी एससी एसटी का घर जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, या तो जला दिया गया है या उसे नष्ट कर दिया गया है, गिरा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में सरकारी लागत पे नया घर उपलब्ध कराए जाने की भी बात की गई है कि उसे सरकारी लागत पे नया घर उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि एससी एसटी के विरुद्ध इस तरह के कोई गंभीर अपराध होते हैं तो क्या क्या इसमें दिलवाया जाएगा। अब मैं जो दूसरी बात कहा था कि ये पैसा कितने दिन के भीतर दिलवाया जाएगा, तो जिस तारीख से ये पैसा देने का समय आता है उस तारीख से 7 दिन के भीतर डीएम, एसडीएम या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि तुरंत वे सुनिश्चित करें कि उसे 7 दिन के भीतर पैसा मिल जाए और इसकी रिपोर्ट वो उस न्यायालय को देंगे जहां मामला चल रहा है। और ये न्यायालय को लगता है कि वो राहत राशि या अन्य जो भी उपचार है नहीं मिल पाया है, तो उसे खुद आदेश कर सकता है वो कोर्ट कि उसे ये रकम या अन्य राहत राशि दिलवाई जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर आप लोगों से कहूंगा, वीडियो को, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कम से कम इतना तो आप लोग कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, ठीक है, बल्कि आप ही का उसमें फायदा होगा। जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही साथ और भी वीडियो, ठीक है, ये तो मैंने गंभीर अपराधों के बारे में बनाया जिसमें लगभग 5 लाख या उससे ऊपर के रकम दिलाए जाते हैं। अब 4 लाख कब कब दिलवाए जाते हैं, 2 लाख कब कब दिलवाए जाते हैं, 1 लाख कब कब दिलवाया जाता है, सब पे मैं अलग अलग करके वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, अपडेट रहिए, हर एक वीडियो आएगा आप तक पहुंचेगा। साथ ही साथ कोई भी समस्या आती है, किसी भी बच्चे को कहीं से भी कोई समस्या आती है, वो संपर्क करें इस नंबर पे, ठीक है। जो बच्चे पीसीएस बिहार बीपीएससी में, ठीक है, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, मेंस में भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, सीधे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस अपराध का नाम लेकर के राहत राशि के रूप में कितनी रकम दिलाई जाती है, कितने समय के भीतर दिलाई जाती है। तो कभी कोई ये मत सोचे कि ये वीडियो जो बनाया गया है केवल एससी एसटी के लिए बनाया गया, उनके लाभ के लिए बनाया गया, बल्कि ये समाज में हर एक व्यक्ति के लिए बनाया गया है। चाहे वो तैयारी कर रहा हो, तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी फायदेमंद है, समाज में हर एक व्यक्ति के लिए फायदेमंद है, और एससी एसटी के लिए तो खैर फायदेमंद है ही है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। इसी के आगे दूसरा वीडियो इसी पे बनाया जाएगा।